बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 to 7। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द hypotenuse of each half. Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of the न्यू शेप। आपने बताना है कि एक स्क्वायर वो ले रहा है, उसको डायगोनली कट करता है तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। उनके हाइपोटेन्यूज को अगर आप अटैच कर दें तो वो जो शेप बनेगी वो टेसिलेट करेगी। और सेकंड वो कह रहा है एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू शेप, और जो न्यू शेप बनेगी उसके इंटीरियर एंगल को जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए जो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है टेसिलेट का कॉन्सेप्ट, उसको हम देख लेते हैं। आपकी बुक पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 179 पे हम चलते हैं बुक पे। वहाँ पे देखें ये टेसिलेशन दिया हुआ है। अ टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स। वो कहता है शेप्स का ऐसा पैटर्न होता है दैट फिट टूगेदर परफेक्टली, जो एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हुई होती हैं, जुड़ी होती हैं, कंबाइन होती हैं, अटैच होती हैं विदाउट एनी गैप्स, किसी भी गैप के बगैर, और ओवरलेप्स, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर भी नहीं होती और गैप भी नहीं होता उनके बिटवीन में, कवरिंग अ प्लेन। दिस शेप कैन बी रिपीटेड infinitely to create a repeating pattern. Tessellation can be created using a single shape or a combination of shapes. अब यहाँ पे उसने नीचे आपको दी भी हुई है एक शेप जो है, ये देखें, ये रेगुलर टेसिलेशन है, ये इरेगुलर। अब इसमें जो शेप है उसमें डिस्टेंस जो है, कोई शेप छोटी है कोई बड़ी है, अटैच ज़रूर है लेकिन कोई छोटी शेप है कोई बड़ी शेप है। तो ये टेसिलेशन जो है वो इरेगुलर टेसिलेशन है। ये आपकी रेगुलर टेसिलेशन है जिसमें देखें हर शेप्स एक ही साइज़ की है और कम्प्लीटली बहुत नीट अंदाज में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। सो इस तरह की जो टेसिलेशन है वही उसने क्वेश्चन में हमें कहा है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पे देखें आप जो लिखेंगे तो आप फर्ज कर लें पहले आपके पास कि एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। अब आप देखें कि एक आपके पास अगर स्क्वायर शेप है तो मीन आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की आपके पास एक शेप होगी जो स्क्वायर शेप है, इस तरह की, ठीक है। आपने बना भी लेनी है। अच्छा, अब उसने कहा है कि वो कट करती है डायगोनल। मेल डायगोनल का मीन होता है कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर रही है, इस तरह से। ये देखिए ऐसे कट करिए, वो फिर उससे क्या बनता है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। एक देखिए, एक ये वाली और एक ये वाली आपके पास बन जाती है। दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, उनके हाइपोटेन्यूज कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। आप इनको सेपरेट बना के किसी भी एंगल से किसी भी तरह से अटैच कर सकते हैं, देख लें, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी इनको अटैच कर लें, ठीक है। सो अब हमने बताना है कि क्या ये शेप जो है ये टेसिलेट करेगी। अच्छा, अब ये टेसिलेट किस तरह से करेगी, आप देखिए जो दोनों शेप्स आपके पास बनेंगी इनके एंगल्स जब आप निकालेंगे ना, देखिए एक तो ये एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल है, इसका भी ये वाला एंगल जो बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये 90 के एंगल बन जाएंगे। और ये वाला एंगल अगर आप निकाल के देखें, इसको चेक करें तो ये तकरीबन 45 का एंगल होगा, ये वाला भी और इसके भी ऐसे ही हैं। तो 360 के एंगल बन जाएगा टोटल दोनों को मिला के, और इसका एक बना ले तो 180 है, तो 180 होगा तो वो टेसिलेट करेगी। सो अब यहाँ पे आपने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट राइट करनी है, ठीक है। सो हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यस द शेप, yes the shape can tessellate because, क्यों टेसिलेट करेगी, बिकॉज इट इज मेड विद triangles ऑफ कितने डिग्री का, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, विच फिट टुगेदर नीटली
विदाउट गैप, ठीक है। सो इसलिए ये टेसिलेट बनाती है। अच्छा, अब जाहिर है दोनों के आप देखिए ना, ये जो उसने एंगल्स दिए हैं 90 का और 45 के एंगल है, तो जब आप इनको किसी भी तरह से अटैच करेंगे ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएंगे। अब ये देखिए उसने कहा है हाइपोटेन्यूज को जो है वो अटैच करें। इनको अगर आप सेपरेट बना लें तो आपके पास ये इस तरह से बनेगी ना एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल हो जाएगी। दूसरी ट्राइंगल अगर आप देखें तो वो आपके पास इस शेप में होगी ऐसे, ठीक है। अगर आप इनको मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होती चली जाएंगी, ठीक है। सो जो आपके पास टेसिलेट करेंगी, ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, सो लास्ट पे उसने कहा था कि इंटीरियर एंगल उनका जो है वो फाइंड करना है। सो आपका जो स्क्वायर है उसका 1/2 जो है वो कितने एंगल्स पर है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/2 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का जो 1/2 है वो आपके पास इक्वल होगा 1 ट्राइंगल, ठीक है। 1/2 क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। अब ट्राइंगल में जो एंगल है वो कौन कौन सा है, 45 डिग्री का, फिर दूसरा भी 45 डिग्री का और एक है 90 डिग्री का। इसी तरह से जो सेकेंड हाफ ऑफ स्क्वायर है आप यहाँ पे उसको भी लिख देंगे, सेकेंड हाफ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो सेकंड हाफ है वो भी 1 ट्राइंगल ही बना रहा है, आप यहाँ पे लिख देंगे 1 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल। अच्छा, अब उसके एंगल कितने हैं, 45 डिग्री का है, फिर 45 का है और फिर जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। सो आपने जो टोटल एंगल लेना है, सो टोटल इंटीरियर एंगल भी आप लिख सकते हैं, टोटल एंगल भी लिख लें, आपकी मर्जी है। तो टोटल एंगल जो आपके पास बनेंगे वो दोनों को कंबाइन कर लें आप इस तरह से, +90 +45, अगेन फिर 45 है और फिर 90 है, ठीक है। अब इनको आप ऐड करते हैं तो ये 360 का एंगल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे आप अटैच कर लें, इनको ऐड कर लें तो 360 का बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, ए टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेस शेप। कहता है एक टेसिलेट जो है वो क्रिएट हो रही है रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग बेस शेप, जो है वो रिपीटेडली बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो कहता है जो बेसिक शेप है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, विद साइड्स ऑफ लेंथ, और उसकी साइड्स लेंथ की बता दी है उसने, ठीक है। तो ये देखें 3, 4 एंड 5 यूनिट्स हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, आपने मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फाइंड करने हैं नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड कर लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और हाइट होता है। अब इसमें जो उसने आपको डायग्राम बनाने के लिए दी है, आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो वो डायग्राम अगर आप बनाए तो राइट एंगल ट्राइंगल ही आप लेंगे इस तरह से, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। अच्छा, अब उसमें जो लेंथ दी है उसमें आपको एक चीज़ पता है कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, जो 5 है वो तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप जौन सी मर्जी वैल्यू लिख लें, ठीक है। सो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं और इसको 4 बना सकते हैं, ये मर्जी है। ये 4 इधर भी आ जाएगा, 3 इधर भी आ जाएगा, बेस हाइट जिसको मर्जी कह लें, लेकिन हाइपोटेन्यूज का माइंड में रखना है कि वो जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है। सो इस तरह से आपके पास शेप होगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यूज आप पुट कर दें, इक्वल लगाएं, 1/2 बेस की वैल्यू देखें 3 ली हुई है हमने, 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई हाइट 4 है, यहाँ से इसको कट करें, 2 2 टाइम 4 और 3 2 टाइम 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये यूनिट्स में उसने दिया हुआ है, सो आपने यहाँ पे 6 यूनिट्स लिख देना है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ चुका है। तो अब जो टोटल उसने कहा है 336 स्क्वायर यूनिट्स पे आपने फाइंड करना है, तो एक का आ गया, हम इसको डिवाइड कर लेंगे सिंपल। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयर इज टोटल ऑफ 36 स्क्वायर यूनिट आर, ठीक है।
अच्छा, अब वो किस तरह से होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल, अब टोटल कितनी है आपके पास, उसने दिया हुआ है उसका ये 3600 और ये कितना आया आपके पास 6, इसको कट कर दें तो 600 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 600 जो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन उसने फाइंड करने को बोला था, तो इतनी आप कह सकते हैं उसमें होगी, तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन भी जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट जरूर लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन जो है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, की एक टेसिलेशन बनती है, किससे बनती है, रेगुलर हेक्सागोन से। आपके पास हेक्सागोन की 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, हर हेक्सागोन की जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन। अच्छा, एक चीज़ तो जो है आपने हेक्सागोन बताना है, एरिया ऑफ हेक्सागोन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, और फिर उसने कहा है आपके पास टोटल 25 हेक्सागोन हैं, सो उसका जो एरिया है ना वो भी आपने फाइंड करना है। ठीक है, और पेरीमीटर के लिए जाहिर है आउटर साइड्स जो हैं वो भी आपने बतानी है कि कितनी आउटर साइड्स होंगी। तो 3 चीज़ें बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ हेक्सागोन जो है वो फाइंड करेंगे। अब उसके लिए एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो आपने माइंड में रख लेना है, ये याद करना है आपने हेक्सागोन का एरिया जो होता है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने वन साइड खुद ही कह दिया है, ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे उसकी साइड लेंथ जो है वो a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रख लें, ये उसने आपको दी हुई है। ठीक है, एरिया ऑफ हेक्सागोन हमने फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन, अब हेक्सागोन का जो एरिया है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है 3√3/2 ए स्क्वायर या एस स्क्वायर। सो यहाँ पे ये उसने दिया हुआ है, सो हम इसको लिख लेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3√3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर। सो इसको पहले सॉल्व कर लें, फिर ये 25 आप यहाँ पे राइट कर लें या मल्टीप्लाई लगा लें। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर लें, उसमें 3 करें, मल्टीप्लाई √3 करें, जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर लें 2 पे। सो देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 2.598। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.598। इसको हमने मल्टीप्लाई भी करवा लेना है 25 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 64.95। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास एरिया आ चुका है। अब टोटल हेक्सागोन उसे हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कितनी है, 25। सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे टोटल हेक्सागोन कितनी है आपके पास, 25। अब उसका एरिया, एक का एरिया आपके पास आ चुका है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 25 का एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया किस तरह से आएगा, एक का आ चुका है उसको लिखें 64.95, उसको मल्टीप्लाई करवा लें आप 25 के साथ। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई 25, तो वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगी 1623.79। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1623.79 है, तो 7 के बाद 9 है तो राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे 8 लिख दें और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पेरीमीटर पे। ठीक है, सो पेरीमीटर जो है वो आपने किस तरह से फाइंड करना है, उसमें जो है ना आपको पता होना चाहिए था कि आउटर जो भी बन रही है हेक्सागोन उसकी आउटर साइड्स कितनी है। सो आउटर साइड्स चेक करने के लिए अब आपके पास इस तरह से तो कोई मेथड नहीं है। सो हम क्या करते हैं, एक टेसिलेशन ले लेते हैं जिसमें आपके पास जो है वो हेक्सागोन टोटल होनी चाहिए 25। ठीक है, तो वो जो आपकी बुक पे एक दी हुई है ना हम उसको ही लेके चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपकी बुक पे दी हुई है आपको पेज नंबर 179 पे। अच्छा, अब इनको काउंट करें ये कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 हैं। तो हमें कितनी उसने कहा है 25। तो आप कहीं भी 2 अटैच कर लें इसके साथ, अगर यहाँ पे आप एक अटैच कर लेते हैं इस तरह से
ये यहाँ पे आप अटैच कर लें और एक इधर बना लें, ठीक है, इस तरह से। तो ये अब 25 हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। सो अब आपने इनकी आउटर साइड जो है वो काउंट करनी है। जब आप इनकी आउटर साइड ये वाली 1 2 3 इस तरह से ये काउंट करेंगे ना, तो ये टोटल आपके पास 38 आएंगी। कितनी आएंगी? 38। सो पेरीमीटर के लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। 38 को जो है वो साइड्स को ले लेंगे और एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आए तो माइंड में रखिएगा, ये इस तरह का जस्ट एक ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें उसने इस तरह से आउटर पूछा हो आपसे, ठीक है, और उसने बताया भी ना हो। तो आपने ये माइंड में रख लेना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फॉर पेरीमीटर ऑफ टेसिलेशन ठीक है, टोटल आउटर साइड्स कितनी है आपके पास, आप वो लिखेंगे, टोटल आउटर साइड्स। तो टोटल आउटर साइड्स हमने देख ली हैं कि 38 हैं, या आप कह लें फर्ज भी कर ली हैं आपने। अच्छा पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। सो पेरीमीटर आपके पास किस तरह से आएगा, अब एक साइड की लेंथ उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर, उसको आप मल्टीप्लाई करवा लें 38 के साथ, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 190 आ जाएगा, ठीक है, साथ में यूनिट सेंटीमीटर। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है इज 12 मीटर बाय 5 मीटर, मीन उसकी लेंथ और विड्थ उसने दी होगी। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर दी फ्लोर, ठीक है। सो आप को उस फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स रिक्वायर हैं, सो वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आप एरिया जो है वो फाइंड कर लेंगे, देन फिर हम चेक करेंगे कि कितनी टाइल्स हमें चाहिए। सो टोटल एरिया आप यहाँ पे लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। अब आपको पता है फ्लोर उसने रेक्टेंगुलर का है तो वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा। तो लेंथ आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, उसने आपको दी हुई है 12 मीटर बाय 15 मीटर। सो आप यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 15 के साथ। सो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 15, सो 180 आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें 180, सो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एरिया आ चुका है फ्लोर का। अब आपने एरिया ऑफ 1 टाइल फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ 1 टाइल हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब ये एक टाइल का उसने एरिया दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया उसने आपको दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया हम ले लेते हैं टाइल का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल, 1 टाइल। अब 1 टाइल का जो एरिया है वो आपके पास कितना है उसने आपको दिया हुआ, 1 मल्टीप्लाई 1 कर लें, सो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब उसने कहा है कि कितनी टाइल रिक्वायर हैं। अब देखें जो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर है ये, अब एक टाइल की उसने आपको दे दिया एरिया, ये 1 टाइल का। अगर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल टाइल्स आ जाएंगी, कितनी लगेंगी। वैसे हमें नज़र भी आ रहा है कि 1 पे डिवाइड करेंगे 180 ही आएगा, लेकिन आपने स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, आपने लिखना है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइल्स नीडेड। टोटल टाइल्स जो हैं वो कितनी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे 180 ओवर 1। अब मीटर स्क्वायर दोनों के साथ है, कट जाएगा, सो ये आ जाएगा 180। साथ में आप लिख देंगे टाइल्स कि आपको इतनी टाइल्स रिक्वायर हैं 180 मीटर स्क्वायर का एरिया, फ्लोर का जो एरिया है कवर करने के लिए। अब वो 180 टाइल्स इसलिए रिक्वायर हैं क्योंकि उसने एक टाइल का एरिया आपको दिया हुआ है, वो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर आ रहा था, तो इसलिए आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 180 टाइल्स, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है, आपको अच्छी लगी, आपको समझ आई है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।